मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करना चाहते हैं। आपके पास शेष 40 दिन में आखिर किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी तैयार करनी है ताकि इन 40 दिनों में हम लोग किस तरह से पढ़ना है। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपको तो सिलेबस देखना होगा कि क्या है सिलेबस में। फिर इन 40 दिनों में सारे की सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब समय कम बचा है, पढ़ना आपको ज़्यादा है। उसके लिए ये है कि आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। समय कम से कम आपको 10 घंटे तो देना पड़ेगा। 10 घंटे ऐसे कि आप सुबह आप पढ़ लें 4 घंटे, शाम को 4 घंटे पढ़ लें और 2-3 घंटे आप जो है रात में पढ़ लें। ऐसा आपको कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। आपको ऐसा पूरा टाइम टेबल तैयार करना होगा। आप समय को 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लें, उसके हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा समय देना होगा। आखिर कौन-कौन सी बुकों से आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन-कौन सी बुक आपको आपको पढ़ना है। बुक आपको कहीं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बुक बता रहा हूँ वही बुक से आपको पढ़ना है। जो भी आपको बुक बेस्ट लगती हो, जो जिस पर आपको लगता है कि अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए ये बुक बेस्ट है और इससे अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, तो वहाँ पर से आप बुक उठवा लें, वहाँ पर से आप पढ़ लें। तो 40 दिन का हमें हार्ड चैलेंज लेना होगा। डेली आपको मैं सारे सब्जेक्ट के टॉपिक दूँगा कि आपको इस तरह से ये टॉपिक हर दिन कंप्लीट करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएँगे। नहीं तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो है मोबाइल से आपको दूर रहना होगा। मोबाइल से दूर मतलब ऐसा है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे अगर इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब चीज़ों से आपको दूर रखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है माइंड डाइवर्ट करती हैं, कहीं न कहीं आपको उनकी ओर प्रेरित करती हैं। जैसे आपने आपकी आदत है रील स्क्रॉल करने की, तो बार-बार आपका ध्यान जाएगा, तो इन्हीं चीज़ों को आप अगर हटा देंगे मोबाइल से तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप देखते हैं कि 2 मिनट खोल के देखता हूँ कुछ मैसेज आया है क्या, या रील स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, टाइम पास करता हूँ। ये सब आपको नहीं करना है। आपको लगभग 6 से 7 घंटे ही सोना में, क्योंकि इस समय आपको ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 डेढ़ महीने आप कम सोएँगे तो आप बीमार हो जाएँगे। आपको जो है 5 से 6 घंटे आप सो लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी समय आपका जो है कहीं न कहीं आपको तैयारियों में देना है, तो समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फ़ोकस करेंगे। तो आखिर कौन-सी बुक है और सिलेबस पर, इस पे हम वीडियो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर आपको जो है सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए एक सिलेबस बताएँगे, उसके लिए बेस्ट बुक बताएँगे और हम डेली आपको टॉपिक देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमने ये हार्ड चैलेंज स्वीकार किया है। 40 दिन में आपकी पूरी अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का ये आपका आएगा। सामान्य ज्ञान, इस पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसके लिए बेस्ट बुक है सामान्य ज्ञान, आपने देखे होंगे, एक लोकप्रिय बुक है लूसेंट। लूसेंट एक इसकी, क्योंकि इसकी सरल एवं सहज भाषा है, इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और इसका पूरा सिलेबस जो है बहुत आसानी से हम कवर कर सकते हैं। मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए लूसेंट एक बेस्ट बुक, क्योंकि ये लूसेंट जो है बहुत कई सालों से ये चलती आ रही है। ये बुक अभी भी बेस्ट है लोगों के लिए, सबसे लोकप्रिय बुक है। तो ये जो है बुक से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग, यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप जो है लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है? सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट बेस्ट बुक है। इसमें आपको जीके प्लस जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, या आप भूगोल या साइंस या समसामयिक घटना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के लिए मैं बता दूँ आपको, मध्य प्रदेश के लिए आपको मुकेश माहेश्वरी की जो है ये मानचित्रावली, ये बुक जो है बेस्ट बुक है आपके लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है आपकी मुकेश माहेश्वरी से पढ़ें। आपके पास जो भी आपके पास बुक है मध्य प्रदेश की, आप उसको पढ़ें। आपको पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के लिए आप मुकेश माहेश्वरी ले सकते हैं या परीक्षा धाम ले सकते हैं। ये बुक जो है बहुत बेस्ट बुक है। मैंने इनसे रीड किया हूँ। मैंने इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ और अभी भी ये बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, परीक्षा धाम और मुकेश माहेश्वरी। ये जो है मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट बुक हैं और इनकी भाषा इतनी सरल है, इतनी सहज भाषा से इन्होंने समझाया हुआ है कि बहुत आसानी से हर कोई व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो एक मुकेश माहेश्वरी और ये एक परीक्षा धाम, एक ऐसी बेस्ट बुक है जिस पे आप बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे, ठीक है? तो 2 बुक है, एक मुकेश माहेश्वरी है, एक परीक्षा धाम है। ये बुक ज़्यादा नहीं, 350-400 की, 400 की आपको ये मिल जाएँगी, लेकिन बहुत बेस्ट बुक हैं। और आपके पास ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में से रीड करना है। आप अपने पास जो भी बुक हैं आप वहाँ पर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आपको जो है कहीं पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, जो भी पोर्शन है मध्य प्रदेश का, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से जो मानचित्र के माध्यम से जो पढ़ाता है, जो बुक मानचित्र के माध्यम से आपको कहीं न कहीं समझ में आता है कि मानचित्र, क्योंकि ये मानचित्र के माध्यम से क्या है, बहुत आसानी से आप जो है किसी भाषा को और सहज एवं सरल तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है?
तो ये हो गया मध्य प्रदेश के लिए आपको। ठीक है, अब बात आती है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये और तार्किक ज्ञान। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए जो है परफेक्ट की नॉन वर्बल बुक, ये रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग के लिए आपको बता दूं कि परफेक्ट की नॉन वर्बल की रीजनिंग की बुक बहुत बेस्ट बुक है। और आपके पास अगर कोई भी बुक होगी आपके पास रीजनिंग की, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उससे। और लेकिन ध्यान रखें कि ये तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, यहाँ पर इनका पैटर्न कम न कम, इनका तो इस सब्जेक्ट का मेंशन होना चाहिए उसमें। ये पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मानसिक अभिरुचि के लिए आपने देखे होंगे, अभी क्या है, मानसिक अभिरुचि में पुलिस प्रशासन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आना है, कानून व्यवस्था से लेकर जैसे मैं इनका, हालांकि आपको जो है मानसिक अभिरुचि के लिए कानून व्यवस्था के क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप जो है आपके पास जो भी रीजनिंग बुक है वहां पर से आप पढ़ सकते हैं, ये जो है ना, तो आप परफेक्ट की ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक क्षमता में मानसिक अभिरुचि के लिए। मेंटल एप्टीट्यूड जो है आपका, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कानून व्यवस्था, कि आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में आओगे, जब आप पुलिस, मतलब आपने खुद को आपको बिठा लेना कि मैं एक आरक्षक हूँ और मैं इन घटनाओं पर क्या क्या प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने लगभग आपके लिए लगभग 200 क्वेश्चन तैयार कर दूंगा, वहां पर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए। ठीक है, मैं अलग से एक पीडीएफ तैयार कर दूंगा इनके क्वेश्चन में अपने हिसाब से। ठीक है, एक विज्ञान एवं सरल अंकगणित। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको विज्ञान की बात करूं, साइंस के लिए मैंने बताया लूसेंट बहुत बेस्ट बुक है, कम समय में तैयारी करने के लिए ये बेस्ट बुक है, क्योंकि समय कम बचा है। तो आप जो है अब बुकों का, आप ये ना सोचें कि फिजिक्स का अलग लूंगा, केमिस्ट्री का अलग लूंगा, बायोलॉजी का अलग लूंगा। आप जो है लूसेंट से पढ़ें, क्योंकि अब जो है मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर निर्माण कंपनी जो है चेंज हो चुकी है। आपका जो है पहले एडुकेटी लेती थी, पहले जो पेपर आपका एडुकेटी कंपनी लेती थी, लेकिन अब जो है एपटेक कंपनी है। तो एपटेक कंपनी जो है पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर रही है। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि पढ़े में से ही आ रहा है, क्योंकि पहले होता था कि लोग सोचते थे कि यार क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बढ़िया पैटर्न रहेगा पेपर का, बहुत बढ़िया तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाला है इस बार जो एपटेक कंपनी जो है। ठीक है, तो विज्ञान के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और सरल अंक गणित के लिए आप तो एक बुक आर एस अग्रवाल, जो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं वहां पर ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, या दूसरी आप शारदा पब्लिकेशन ले सकते हैं। शारदा पब्लिकेशन में आप देखेंगे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिया है। तो ये आप बुक ले सकते हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस, आप ये बुक, और आपके पास जो भी बुक हो, मैं ऐसा आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इन्हीं बुक से अध्ययन करना, आपके पास जो भी बुक हो आप उन बुकों से आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है टाइम बहुत ज़्यादा देना है यहाँ पर। अब सिर्फ आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी होगी, और 40 दिन का आपको हार्ड चैलेंज लेना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी होगी। और मैं इन 40 दिन में आपके साथ हूँ, और मैं सारे चैप्टर, अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, सामान्य ज्ञान हो या रीजनिंग का हो या साइंस का हो या आपका मैथ्स का हो, सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में आपको डेली पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ना है। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर भी आपको जहाँ पर आपको ठीक लगे, आप लगता है बुक की ये ठीक रहे, क्योंकि आप 2000 आपको 24-25 का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये और करंट अफेयर आपको ऐसा तैयार करना है जो चर्चाओं में रहा हो, कोई राज्यपाल चर्चा हो, राष्ट्रपति चर्चा हो, या मुख्यमंत्री चर्चा हो, या कोई भी घटना जो 2024-25 में चर्चाओं में रही, वह घटना आपको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप, मैंने बताया आपको कि आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी तैयार करना है, और जो भी आपके पास बुक हैं वो बेस्ट हैं, आप उन्हीं में से तैयारी करें। और जो भी आप तैयारी करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या यहाँ जहाँ पर भी आप करना है, अब आपको जो है समय बहुत ज़्यादा देने का आ गया है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं आपको, 40 दिन में आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना है आपको। और नींद भी 5 से 6 घंटे लें आप, और अच्छा खाएं आप, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा असर पड़ेगा, और आप ज़्यादा समय देंगे। और मेंटल एप्टीट्यूड इस समय आपका जो है रीजनिंग में एक बौद्धिक क्षमता की, आप क्या, आपकी क्षमता क्या है सोचने समझने की, तार्किक ज्ञान, क्या आप तर्क लगा सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड आप किस तरह से सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत असर डालने वाली है। इसलिए आप दिमाग को पूरी तरह से फ्री रखें, और बस आप पढ़ने में ही दिमाग लगाएं, और बाहरी दुनिया से आप भूल जाएं
कि अभी आपका दुर्गा जी आ रहा, दशहरा, दीपावली आ रहा है, ये सब चीज़ें आई फिलहाल के लिए तो आप सब छोड़ दें, दोस्ती यारी ये सब छोड़ें और सिर्फ आप 40 दिन का टारगेट लें। इन 40 दिनों में मुझे किसी भी हालत में वर्दी पाना है, मतलब पाना है, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा समय पास दुनिया कर रही है, वही समय पास। और जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको बोल देंगे कि यार चलो इधर से घूम के आते हैं, या कुछ भी ऐसा नकारात्मकता आपके अंदर भरते हैं, तो इन लोगों से फिलहाल तो दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका समय, आपका ना ही आपका ये लोग कुछ ज्ञान देने वाले हैं, ना ही आपका आगे चल के साथ देने वाले हैं। सिर्फ आपके जो है माँ बाप, परिवार ही साथ देने वाले हैं। और आप खुद स्वयं आप जो है तैयारी करें, और आप खुद के लिए किसी से सहायता की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। आप खुद तैयारी करें, और जो भी हो आपको, आपका जो है यूट्यूब में बहुत बढ़िया मटेरियल मिल जाता है, वहाँ पर से आप भी उठा लें। जो भी आप जहाँ से भी आपको लग रहा है कि तैयारी करने के लिए ये बेस्ट है, तो आप उठा लें और पढ़ाई करें। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इन 40 दिनों में हार्ड चैलेंज है आपके पास। हर दिन हम एक टॉपिक तैयार करेंगे, और हर दिन नया नया आपको सीखने को बताएंगे कि आखिर किस तरह से आपको जो है तैयारी करना, और क्या क्या आपको तैयारी करना, ठीक है। दोस्तों, ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपने मित्र का जरूर दें, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक है। जय हिंद।